नमस्कार दोस्तों, सेहत संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रामबाण औषधि के बारे में बता रही हूँ जिसका आपने आयुर्वेद और घरेलू उपचार में कई बार नाम सुना होगा। वह है गिलोय, जो कुछ इस प्रकार की दिखती है। यह गिलोय, इसका पेड़ हम अपने घर में गमलों में भी लगा सकते हैं। इसके पत्ते पान के आकार के होते हैं, कुछ इस तरह से। अगर यह गिलोय नीम चढ़ी हो तो इसका और अधिक महत्व होता है, नहीं तो आप इसे अपने घर में गमलों में भी लगा सकते हैं। नीम चढ़ी गिलोय में उसमें उसका नीम का अर्क उसमें चढ़ जाता है, उसके अंदर जाता है, जिसके कारण वह थोड़ी और कड़वी हो जाती है और भी फायदेमंद हमारे लिए भी रहती है। आयुर्वेद में गिलोय के अमृत भी माना जाता है। इसका कारण है कि पान के पत्ते जैसे दिखने वाले इन पत्तों में कई ऐसे औषधि गुण होते हैं जो कई बार गंभीर बीमारियों में भी बहुत फायदेमंद होते हैं। गिलोय के पत्तों में कैल्शियम, फास्फोरस और इसके तने में स्टार्च पाया जाता है। यह एक बेल है जो जंगल में झाड़ियों में उपलब्ध होती है और इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से ही हम औषधि के रूप में करते आ रहे हैं। जब से डेंगू में गिलोय के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को पता चला है, तब से लोग इस बेल को अपने घर में गमले में भी लगाना शुरू कर दिए हैं। गिलोय की पत्तियां दिखने में पान के आकार की होती हैं। इसका रंग हल्का गाढ़ा होता है। गिलोय एक लोकप्रिय पौधा है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में कई तरह की शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यह वात, कफ और पित्त नाशक होती है। गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही ये एंटीबायोटिक और एंटीवायरल का भी काम करती है। गिलोय को एक और नाम से पहचाना जाता है जिसे गुरीची भी कहते हैं। यह डेंगू फीवर का भी एक बेजोड़ इलाज है और रोगों को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। यह एक बेल के जैसी होती है जिस पर पान के शेप जैसे डार्क ग्रीन पत्ता आता है। यह डेंगू फीवर का एक बेजोड़ इलाज है और रोगों को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। बुखार उतारने से लेकर हड्डियों का दर्द दूर करने तक यह एक पौधा कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। आइए जानें इसके अन्य फायदों के बारे में। आइए दोस्तों, अब गिलोय के फायदे के बारे में जानते हैं। पहला, डायबिटीज के लिए गिलोय। डायबिटीज के ऐसे मरीज जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज की समस्या है, उन्हें गिलोय के सेवन से काफी लाभ मिल सकता है। गिलोय में काफी मात्रा में हाइपोग्लाइकेमिक एजेंट पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए अक्सर डॉक्टर गिलोय के जूस का सेवन करने की सलाह देते हैं। आप भी मार्केट से गिलोय जूस को खरीदकर इसका सेवन कर सकते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए गिलोय। रूमेटाइड आर्थराइटिस को हिंदी में आमवाती संधिशोथ कहा जाता है। ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून गठिया होता है। गिलोय के नियमित सेवन से रूमेटाइड आर्थराइटिस के कई मरीजों को ठीक होते देखा गया है। गिलोय में एंटी आर्थराइटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस के उपचार के लिए गिलोय और अदरक को एक साथ मिलाकर सेवन किया जाता है, जबकि जोड़ों या गठिया के दर्द के उपचार के लिए गिलोय के तने या पाउडर को दूध के साथ उबालकर पीने की सलाह दी जाती है। तीसरा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अगर कोई इंसान लगातार बीमार रहता है तो उसकी वजह उसको कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता या कमजोर इम्यूनिटी भी हो सकती है। इन समस्याओं की ओर तुरंत ही ध्यान दिया जाना चाहिए। खून को साफ करके, बैक्टीरिया को मारकर, हेल्दी कोशिकाओं को मेंटेन करके, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़कर इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए समय और पैसे खर्च करने की जगह आप गिलोय के जूस का सेवन भी कर सकते हैं। गिलोय के अन्य फायदों में शामिल है, शरीर से टॉक्सिन को निकालता है, नपुंसकता की समस्या को दूर करता है, यूरिन ट्यूब के संक्रमण को दूर करता है, लिवर से जुड़ी बीमारियों से लड़ता है। अगला, स्ट्रेस से राहत देता है। क्या आपका सामना कभी गंभीर एंजाइटी और स्ट्रेस से हुआ है? अगर हाँ, तो निश्चित रूप से जानते होंगे कि ये कितना दुखदायी अनुभव होता है। गिलोय और अन्य जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ टॉनिक एंजाइटी और स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकता है। ये टॉनिक शरीर में मौजूद टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकाल देता है। ये शरीर और दिमाग को शांति देने के साथ मेमोरी को भी अच्छा बूस्ट देता है। अगला, पीलिया को ठीक करता है। अगर आप या आपका कोई परिचित पीलिया की बीमारी से परेशान है तो आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय के 20-30 पत्ते लेकर पीस लें। 1 गिलास ताजी छाछ लेकर पेस्ट को उसमें मिला लें
दोनों को एक साथ छानने के बाद उसे मरीज को पिला दें। नेक्स्ट, ईयर वैक्स की समस्या दूर करता है। कई बार कान से मैल या ईयर वैक्स निकालना काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है। ऐसे में सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले ईयरबड्स का किसी काम नहीं आते। ऐसी स्थिति में गिलोय का प्रयोग करना सही विकल्प हो सकता है। गिलोय ईयर ड्रॉप बनाने के लिए थोड़ी सी गिलोय लेकर उसमें पानी में पीस लें और गुनगुना गर्म पानी कर लें। अब इसे ईयर ड्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन में 2 बार इसकी कुछ बूंदों को कान में डाला जा सकता है। इससे कान में जमा हुआ पुराना और जिद्दी मैल या ईयर वैक्स भी बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, बुखार में गिलोय। ऐसे लोग जो जीर्ण ज्वर, क्रॉनिक फीवर या अन्य बीमारी से परेशान हैं, उनके लिए गिलोय बेहद फायदेमंद होती है। ऐसा इसके ज्वर नाशक गुणों, एंटीपायरेटिक नेचर के कारण होता है। ये ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाने में, जानलेवा बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। डेंगू बुखार की समस्या होने पर भी ये उसके लक्षणों को दूर करता है। गिलोय के सत को थोड़ी मात्रा में शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर मलेरिया की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, बवासीर की दवा है गिलोय। बवासीर या पाइल्स बेहद दर्दनाक होते हैं और इनसे जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना ही बेहतर है। गिलोय के इस्तेमाल से बनने वाली दवाएं हर प्रकार की बवासीर को ठीक कर सकती हैं। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि निर्देशों और परहेज का विशेष ध्यान दिया जाए। बवासीर की दवा बनाने के लिए धनिया के पत्ते, गिलोय और हरड़ को एक साथ बराबर मात्रा में पीस लें। इस मिश्रण की 20 ग्राम मात्रा लेकर आधा लीटर पानी में मिलाएं और उबालें। उबाल आने के बाद थोड़े से गुड़ के साथ इसका सेवन दिन में 2 बार करें। नेक्स्ट, पाचन को ठीक करता है। गिलोय की नियमित सेवन का एक अन्य लाभ ये भी है कि ये पाचन और पेट से संबंधित किसी भी समस्या को ठीक करता है। डाइजेशन की समस्या को दूर करने के लिए कई प्रकार से गिलोय का सेवन करना चाहिए, जैसे गिलोय, अतीश या अतिविशा, अदरक की जड़ को समान मात्रा में लें। तीनों सामग्रियों को एक साथ उबालकर काढ़ा बना लें। रोज 20-30 ग्राम की मात्रा में इस काढ़े का सेवन करने से पेट और पाचन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो सकती। नेक्स्ट, अस्थमा के रोगियों के लिए। आजकल अस्थमा या दमा से पीड़ित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगर किसी को अस्थमा की समस्या हो तो उसे गिलोय की जड़ चबाने की सलाह दी जाती है। इससे सीने का कड़ापन दूर होता है और गले में घरघराहट, कफ आना और सांस से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है। नेक्स्ट, आंखों की रोशनी के लिए कितना फायदेमंद है ये गिलोय। आंखों के डिसऑर्डर होना इन दिनों काफ़ी आम बात है। महंगे उपचारों पर पैसा बहाने की जगह इन कम खर्च वाले ट्रीटमेंट्स को भी आजमाया जा सकता है। ये कार्निया डिसऑर्डर, मोतियाबिंद और स्क्लेरल जैसी समस्याओं को भी ठीक कर सकता है। 11.5 ग्राम गिलोय का जूस लेकर उसमें 1 ग्राम शहद और 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को आंखों के ऊपर लगाया जा सकता है। अगला है फील पाँव या हाथी पाँव में भी गिलोय का उपचार। फील पाँव, हाथी पाँव या एलिफेंटेसिस बेहद सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है। इस समस्या में इंसान के शरीर के अंग बुरी तरह से सूज जाते हैं। ऐसा फिलेरियल वर्म के कारण होता है। इस समस्या को गिलोय के सेवन से आसानी से ठीक किया जा सकता है। 10 से 20 ग्राम गिलोय के जूस में 50 ml कड़वे बादाम का तेल या बिटर ऑयल, इस मिश्रण को सुबह खाली पेट पीने से आपको आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक फायदे मिलने लगेंगे। अगला, लीवर डिसऑर्डर को कैसे ठीक करता है गिलोय। इस उपाय का इस्तेमाल लीवर के डिसऑर्डर होने पर किया जा सकता है। खास तौर पर जब आप एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते करते थक चुके हों, तो इस दवा को बनाने के लिए आपको 2 ग्राम धनिया के बीज, काली मिर्च के 2 बीज, नीम की 2 पत्तियां, 18 ग्राम ताजी गिलोय की जरूरत पड़ेगी। इन सारी सामग्रियों को एक साथ पीसकर 250 ml पानी के साथ मिट्टी के बर्तन में भर लें। इस मिश्रण को रात भर के लिए छोड़ दें और अगली सुबह इस मिश्रण को फिर से पीसें और छान लें। कारगर नतीजों के लिए इस मिश्रण को 15-20 दिन के लिए इस्तेमाल करें। अगला, एंटी एजिंग में भी कितना फायदेमंद है। एक समस्या जिसे हर उम्र के इंसान को गुजरना पड़ता वह है बढ़ती उम्र के लक्षण। इन लक्षणों में स्किन पर झुर्रियाँ आना, महीन लाइनें बन जाना सबसे बड़ी समस्या होती है। झुर्रियाँ, डार्क स्पॉट हटाने के बेस्ट उपाय की खोज कभी खत्म नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी दवा भी है जिसे आप आजमा सकते हैं। ये आजमाई और साबित की हुई दवा है। गिलोय में एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं। ये डार्क स्पॉट, झुर्रियाँ, पिंपल्स या मुहासे और महीन लाइनों को भी
हटाने में बहुत कारगर है। अगला सांस में लेने वाले रोगियों की समस्या के बारे में। सांस लेने से जुड़ी समस्याएं जैसे सर्दी, जुकाम, टॉन्सिल, कफ आदि गिलोय के सेवन से आसानी से ठीक हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये गुण सांस की समस्याओं को कंट्रोल करने और उनको दूर करने में बहुत ही कारगर सिद्ध है। आइए जानिए वॉमिटिंग होने पर कितने फायदेमंद है इसके। अगर किसी को उल्टी आने, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिल अस्थमा की शिकायत है तो इस उपाय का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस काढ़े को बनाने के लिए गिलोय, कंटकारी, अड़ूसा की छाल की जरूरत पड़ती है। इन तीनों को समान मात्रा में लेकर आधा लीटर पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उसको छानकर उसका सेवन करें। इस काढ़े को पीते समय इसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद भी आप मिला सकते हैं। यह प्राकृतिक औषधि वात रोगों को दूर करने की बेस्ट औषधि में से एक है। इस समस्या से स्थायी लाभ के लिए गिलोय के सत के साथ अरंडी का तेल मिलाएं और जहां जरूरत हो वहां लगाएं। कुछ ही दिनों में आपको मनचाहे नतीजे मिलेंगे। आगे जानते हैं यूरिनरी डिसऑर्डर्स के बारे में। मूत्र विकार या यूरिन की नली में होने वाली समस्याओं जैसे जलन का अनुभव होना या यूरिन करने में दर्द होने में गिलोय का भी बहुत उपयोग है। मूत्र विकार की समस्या होने पर गिलोय चित्रक की 20-30 ग्राम मात्रा लेकर उसका काढ़ा बना लें और दिन में 2 बार सेवन करें। इसके अलावा 1 ग्राम गिलोय का सत लेकर उसमें 3 ग्राम शहद मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। इस नुस्खे को आप 1 बार सुबह और 1 बार शाम को भी कर सकते हैं। रक्त अल्पता या एनीमिया में इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कम हो जाने से अनीमिया की समस्या होती है। अनीमिया के लक्षणों में सुस्ती, आलस, सांस उखड़ना आदि शामिल हैं। इन लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए गिलोय के पाउडर से बने काढ़े का सेवन किया जा सकता है। अब हम ये जानते हैं कि गिलोय का सेवन कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए। गिलोय शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। इसका सेवन बिना डॉक्टर या आयुर्वेद के वैद्य की सलाह लिए बिना नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार एक दिन में स्वस्थ मनुष्य गिलोय की 20 ग्राम मात्रा का अधिकतम सेवन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति गिलोय का जूस पी रहा है तो भी इसकी मात्रा 20 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा सेवन करने पर गिलोय नुकसान भी कर सकती है। किसी भी चीज़ का सेवन करने से पहले उसके होने वाले असर और तासीर को जानना बेहद आवश्यक होता है। इसलिए गिलोय का इस्तेमाल हर मौसम के लिए अच्छा नहीं होता। आयुर्वेद में गिलोय की तासीर को बहुत ही गर्म बताया गया है, इसलिए सर्दी, जुकाम और बुखार में यह लाभकारी होता है। अब गिलोय के गुण के बारे में हम आपको बताते हैं। गिलोय का इस्तेमाल अक्सर बुखार में किया जाता है। बुखार के अलावा इसका उपयोग कई औषधि गुण के लिए भी किया जाता है। डेंगू में गिलोय का सेवन प्लेटलेट्स कम होने पर किया जाता है, जिससे प्लेटलेट्स बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। और इसके अलावा गठिया रोग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह डायबिटीज़ मरीज को ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑर्थरेटिक और एंटी ऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं जैसे पाचन से संबंधित इन्फ्लेमेशन या सूजन, रक्त शोधन और दर्द आदि से भी छुटकारा दिलाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर लोग डेंगू, स्वाइन फ्लू को खत्म करने के लिए भी करते हैं। इतने फायदे गिलोय में मौजूद होने के बावजूद भी इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। बुखार में गिलोय का सेवन पाउडर, काढ़ा या रस के रूप में किया जाता है। इसके पत्ते और तने को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। वहीं बाजार में गिलोय की गोली भी मिलती है। गिलोय का एक दिन में 1 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गिलोय का सबसे अधिक सेवन बुखार में किया जाता है। गिलोय का इस्तेमाल पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। डायबिटीज़ के रोगी को ब्लड शुगर कम करने के लिए गिलोय खाना फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल डेंगू में ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए किया जाता है। वजन कम करने में भी गिलोय का जूस काफ़ी लाभकारी होता है। अब ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। किसी भी बीमारी की दवा खाने से पहले उसके फायदे और नुकसान का जानना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा किस उम्र में और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए यह भी मालूम होना चाहिए। इस बारे में आयुर्वेद विशेषज्ञ का मानना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। गिलोय सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। आइए जानते हैं इनके नुकसान के बारे में। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक एक दिन में 1 ग्राम से ज़्यादा गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए।
जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करता, उन्हें गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिलोय का सेवन करने पर ब्लड शुगर काफ़ी लो हो सकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की समस्या है, उन्हें भी गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए कि आप समय के हिसाब से खाना खाएं और भरपूर नींद लें। ऐसे ना करने से आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता और आपको थकान, आलस ही आता है। स्वस्थ शरीर कड़ी मेहनत और सही खान पान से मिलता है। तो अगर आप भी स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो आपको गिलोय का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे सेहत संजीवनी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोस।